नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमार्याणं नमो वज्रायाणं नमोलोहे सब्बसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमौगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका 7वां अधिकार। 7वां अधिकार का नाम है 7 तत्व 9 पदार्थ। 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार इसलिए रखा गया कि 7 तत्व 9 पदार्थ का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान होने से जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए सभी शास्त्रों में से 3 बात बताई। एक बात बताई सट द्रव्य पंचास्तिकाय, उसका सही श्रद्धा और ज्ञान करने से जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है। दूसरी बात बताई सट द्रव्य पंचास्तिकाय के बाद 7 तत्व 9 पदार्थ, उसका सही श्रद्धा और ज्ञान करने से जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है। और तीसरी बात बताई सच्चे देव शास्त्र गुरु, उसका श्रद्धा और ज्ञान करने से जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है। ये बात एक और बात बताई, जो बात 7 तत्वों में समा जाती है कि प्रत्येक जीव ज्ञायक स्वभावी है। ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धा और ज्ञान करने से जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रगटता है। 7 तत्व 9 पदार्थ, उसकी चर्चा अच्छे अच्छे आचार्यों ने भी की, जैसे कि वर्तमान काल के महासमर्थ आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ कुंकुंदाचार्य देव ने समय सार शास्त्र में 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप बताया, जिसका श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
वही आचार्य भगवान ने पंचास्तिकाय शास्त्र में दूसरा अधिकार, उसका पेटा प्रथम अधिकार, वहाँ 7 तत्व 9 पदार्थ, उसका श्रद्धान और ज्ञान करा के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराना चाहते हैं। वही कुंदकुंदाचार्य देव ने नियम सार शास्त्र में प्रथम 9 गाथा पूर्ण होने के बाद, भूमिका की गाथा पूर्ण होने के बाद जीव अधिकार और अजीव अधिकार लिखा। वहाँ संक्षेप में 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप दिखाकर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति बताई। कुंदकुंदाचार्य देव के बाद उसके पट शिष्य जो कुंदकुंदाचार्य के बाद आचार्य पद प्राप्त किया, धारण किया, ऐसे उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप बताया। 6 ढाला में दौलत राम जी ने भी 7 तत्व का स्वरूप बताया। ऐसे कहीं ज्ञानियों का शास्त्र रचना है, स्थान स्थान पर 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान करा के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो अब देखो प्रकरण 7वां, हेडिंग है 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार। उसका प्रथम प्रश्न है, तत्व का क्या अर्थ है? तत्व किसको कहे? प्रश्न क्या है? तत्व किसको कहे? उसका उत्तर, तत् शब्द है वो यत शब्द की अपेक्षा रखता है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उससे तत् कहते हैं। जिसका प्रकरण हो उससे तत् कहते हैं। उसका अर्थ क्या? कि द्रव्य का प्रकरण हो तो द्रव्य को तत् कहा, गुण का प्रकरण हो तो गुण को तत् कहा, पर्याय का प्रकरण हो तो पर्याय को तत् कहा। तो जिसका अधिकार चलता है उसके स्वरूप को तत् कहा, एक बात। अब दूसरी बात, और जिसका जो भाव स्वरूप है उससे तत्व जानना। तो जिसका जो भाव स्वरूप है, द्रव्य है वो द्रव्य स्वरूप है, गुण गुण स्वरूप है, पर्याय पर्याय स्वरूप है। स्वरूप का अर्थ है स्वस्वभाव। द्रव्य को अपना स्वस्वभाव है, गुण को अपना स्वस्वभाव है, पर्याय को अपना स्वस्वभाव है। तो द्रव्य का स्वस्वभाव
वो द्रव्य का तत्पना। गुण का स्वस्वभाव, वो गुण का तत्पना। पर्याय का स्वस्वभाव, वो पर्याय का तत्पना। अब आगे दूसरा पैराग्राफ। तत्व शब्द का अर्थ तत्रूपता उसरूपता होता है। तत्रूपता उसरूपता होता है। तो तत्व का अर्थ तत्स्वरूप, तत्व के रूप में द्रव्य लिया तो द्रव्य द्रव्य स्वरूप, उसको तत्स्वरूप कहने में आता है। गुण गुण स्वरूप, उसको गुण का तत्रूपता कहने में आता है। पर्याय पर्याय स्वरूप, उसको पर्याय का तत्स्वरूप कहने में आता है। आगे कहा, प्रत्येक वस्तु को यानी प्रत्येक तत्व को स्वरूप से એટલે स्वस्वभाव से तत्रूपता है। मानो कि जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य का स्वस्वभाव, जीव द्रव्य को अपने स्वस्वभाव से तत्रूपता है। गुण को उसके स्वभाव से तत्रूपता है। पर्याय को पर्याय के स्वभाव से तत्रूपता है। तो देखो, प्रत्येक द्रव्य यानी जाति अपेक्षा ये 6 द्रव्य को अपने अपने स्वस्वभाव से तत्रूपता है, उसको तत्व कहने में आता है। जीव को अपने स्वस्वभाव से तत्रूपता होने के कारण जीव कभी अजीव बन नहीं सकता। अजीव को अपने स्वभाव से तत्रूपता होने के कारण अजीव कभी भी जीव बन नहीं सकता। जीव ज्ञान स्वभावी है तो जीव स्वस्वभाव से ज्ञान स्वभावी होने के कारण जीव का ज्ञायक स्वरूप, वो जीव का तत्स्वरूप है। जीव 3 काल में कभी भी अपने ज्ञायक स्वरूप का त्याग कर नहीं सकता। तो जीव ज्ञानमय है, वो उसकी तत्रूपता है। तो जीव ज्ञायक है तो जीव तत्व ज्ञायक स्वरूप है, उसकी तत्रूपता कभी भी नाश नहीं होती। और पर रूप से अतत्रूपता है। पर रूप से अतत्रूपता है। अब नास्ति से बात की। जीव ज्ञायक स्वरूप है, जीव चैतन्य स्वरूप है,
जीव कभी अचैतन्य स्वरूप नहीं होगा, वो उसकी अतद्रुपता है। जीव ज्ञायकपने हैं, या तो जीव चेतन स्वरूप है, वो उसकी तद्रुपता, और जीव अचेतन स्वरूप नहीं है, वो उसकी अतद्रुपता। तत्व किसको कहा? जिसका जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप रहेगा, जिसका जैसा स्वस्वभाव है वैसा स्वस्वभाव तीनों का रहेगा, वो तत्वता है, उसको तत्व कहना है। तो देखो, द्रव्य द्रव्य स्वरूप, द्रव्य द्रव्य स्वभाव रूप रहता है, वो द्रव्य की तत्रूपता। गुण गुण स्वभाव रूप रहता है, वो गुण की तत्रूपता। पर्याय पर्याय स्वभाव रूप रहती है, वो पर्याय का तत्रूपता। जीव का स्वरूप जीव स्वरूप रहे, वो तत्रूपता जीव की। लेकिन जीव अजीव स्वरूप होता नहीं है, वो उसकी अतत्रूपता। द्रव्य द्रव्य स्वरूप रहता है, वो तत्रूपता। लेकिन द्रव्य गुण स्वरूप नहीं होता, उसकी अतत्रूपता। द्रव्य पर्याय स्वरूप नहीं होती, वो द्रव्य की तत्रूपता। द्रव्य द्रव्य स्वरूप रहे, वो द्रव्य की तत्रूपता। लेकिन द्रव्य पर्याय स्वरूप नहीं होगा, वो द्रव्य की अतत्रूपता। ख्याल में आता है? जीव वस्तु होने से, आगे क्या कहा? जीव वस्तु होने से, वस्तु यानी द्रव्य, जीव द्रव्य होने से उसे अपने स्वस्वरूप से, अपने स्वस्वरूप से यानी जीव को जीव के स्वस्वभाव से तत्रूपता है, और पर के स्वरूप से अतत्रूपता है। जीव अजीव रूप नहीं होता, वो उसकी अतत्रूपता है। द्रव्य द्रव्य स्वरूप रहे, वो उसकी तत्रूपता है। द्रव्य स्वभाव गुण या पर्याय स्वरूप नहीं होता, वो उसकी अतत्रूपता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। जीव चैतन्य स्वरूप होने से वह ज्ञाता है। क्या कहा? जीव चैतन्य स्वरूप होने से वह ज्ञाता है। तो जीव स्वस्वभाव से जानने वाला है, वो उसकी तत्रूपता। और अन्य सर्व वस्तु यानी अन्य सर्वद्रव्यों ज्ञेय है, जनाने वाले हैं। तो आत्मा जानने वाला है, वो आत्मा की तत्रूपता। दूसरे द्रव्य जनाने वाला है, वो उसकी तत्रूपता। जीव जानेगा, वो उसका स्वस्वभाव है। और विश्व के सभी पदार्थ अपना अपना स्वरूप जनाएगा, ऐसा विश्व के पदार्थ का स्वस्वरूप है। अब आगे,
फिर से जीव चैतन्य स्वरूप होने से वो ज्ञाता है, जानने वाला है, और अन्य सर्व वस्तु यानी अन्य सर्वद्रव्य ज्ञेय है। इसलिए जीव अन्य सर्व पदार्थों से यानी अन्य सर्वद्रव्यों से बिल्कुल भिन्न है। ये जो बिल्कुल भिन्नता है वो भिन्नता तीनों काल है, इसलिए बिल्कुल कहा। क्या कहा? ऐसी भिन्नता त्रिकाल है, ऐसी भिन्नता त्रिकाल है। जीव अपने से तत् होने के कारण उसका क्या अर्थ? क्या? जीव अपने से स्वस्वभावमय होने के कारण उसका ज्ञान यानी जीव का ज्ञान उससे अपने से होता है। देखो, जीव का जो ज्ञान स्वरूप है, जीव का जो स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव है। तो जीव स्व को जानेगा, अपने ज्ञान से जानेगा। जीव पर से अतत है, पर से यानी सभी द्रव्य से। तो जीव दूसरे सभी द्रव्य से अतत होने के कारण जीव अपने स्वभाव से स्वभाव रूप है, पर स्वभाव रूप नहीं है, इसलिए अतत है। अतत होने के कारण उससे पर से ज्ञान नहीं हो सकता। तो जीव को पर के कारण ज्ञान नहीं होता है। जीव को जो ज्ञान होता है वो अपने स्वस्वभाव से होता है। यदि पर से ज्ञान हो तो जीव और पर एक तत्व हो जाए, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। जीव को ज्ञान परद्रव्य के कारण हो, ऐसा तीन काल में नहीं बन सकता। अब प्रश्न नंबर 2, तत्व कितने हैं? तो मूल तत्व 2, जीव और अजीव। जीव और अजीव मूल तत्व 2। जीव के परिणाम 5, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। वो जीव के 5 परिणाम है। और अजीव के 5 परिणाम, उसका नाम भी आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष है। आगे जाके बताएंगे कि जीव के जो 5 भाव है वो दूसरे को मालूम पड़े कि ये जीव का भाव है, इसलिए शास्त्रों ने जीव के परिणाम के लिए भाव शब्द प्रयोग किया। तो जीव का 5 परिणाम, भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निद्रा, भाव मोक्ष। जहाँ भाव शब्द लागू किया हो तो वहाँ समझना कि शास्त्र में जीव के परिणाम दिखाना चाहते हैं। फिर से, जीव के 5 परिणाम,
उसको शास्त्र भाषा में कहा भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निद्रा, भाव मोक्ष। भाव शब्द जहाँ जहाँ लागू किया हो तो उस पर से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि जीव के भावों की बात है, जीव के परिणाम की बात है। अजीव के 5 परिणाम, उसके लिए ये अजीव के परिणाम हैं, ये आपको मालूम पड़े इसलिए शास्त्रों ने उसके लिए शब्द प्रयोग किया। अजीव के 5 परिणाम के लिए द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निद्रा, द्रव्य मोक्ष। तो भाव शब्द से जीव का परिणाम, द्रव्य शब्द से अजीव का परिणाम। लेकिन कभी कभी भाव या द्रव्य ऐसा आगे लिखा न हो तो आपको वहाँ पढ़कर सोचना है कि ये जीव के परिणाम दिखाना चाहते हैं कि अजीव के परिणाम दिखाना चाहते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, सात तत्व का स्वरूप क्या है? सात तत्व में एक तत्व जीव बताया, दूसरा अजीव बताया, तीसरा आश्रव बंध बताया, चौथा संवर निद्रा, चौथा पांचवा। फिर से प्रथम जीव, दूसरा जीव, तीसरा आश्रव, चौथा बंध, पांचवा संवर, छठा निद्रा, सातवां मोक्ष। कुछ शास्त्रों ने ऐसा क्रम बताया है, आश्रव के बाद बंध और संवर निद्रा के बाद मोक्ष, ऐसा बताया है। कुछ शास्त्रों ने आश्रव के बाद संवर निद्रा लिया है, बंध के बाद मोक्ष लिया है। जैसा आप समय सार देखो तो वहाँ आश्रव के बाद संवर निद्रा लिया और बंध के सामने मोक्ष लिया। तो जहाँ आश्रव के बाद बंध लिया वहाँ ये सिद्ध करना है कि बंध का कारण आश्रव है, ये सिद्ध करना है। और संवर निद्रा के बाद मोक्ष लिया, वहाँ ये दिखाना है कि मोक्ष का कारण संवर निद्रा है। फिर से आश्रव के बाद बंध लिया, वहाँ ये दिखाना है कि बंध का कारण आश्रव है। और जहाँ संवर निद्रा के बाद मोक्ष लिया, वहाँ ये दिखाना है कि मोक्ष का कारण संवर निद्रा है। या तो ये भी दिखाना है कि संवर निद्रा का फल मोक्ष है। लेकिन जहाँ आश्रव के बाद संवर निद्रा लिया तो आश्रव का नाश करने के लिए संवर निद्रा बताया, और जहाँ बंध के बाद मोक्ष लिया
तो बंध के नाश के लिए मोक्ष बताया। तो आश्रव के बाद संवर निद्रा लिया जाता है। तो आश्रव को रोकना है तो आपको संवर निद्रा प्रकट करना पड़ेगा। और बंध के बाद मोक्ष लिया, वहाँ बंध का नाश करना है तो उसके बाद मोक्ष लिया। और क्वेश्चन नंबर 3, 7 तत्व का स्वरूप क्या है? उसका उत्तर जीव अर्थात आत्मा, जीवत्व शक्ति की मुख्यता से जीव कहा जाता है। और जीव का दूसरा ही नाम आत्मा है। ये सब बेसिक विषय चल रहा है, इसलिए एक एक शब्द क्या है उसका अर्थ किया जाता है। फिर से, जीव अर्थात आत्मा, तो जीव का दूसरा नाम आत्मा है। जीव शब्द आया है, जीव में एक जीवत्व नाम की शक्ति है। तो जीवत्व शक्ति आत्मा में अभेद करके उसको जीव कहा। जैसा ज्ञान को अभेद करके आत्मा को ज्ञायक कहा, उसी प्रकार जीवत्व शक्ति को अभेद करके आत्मा को जीव कहा। ये जो जीव है वह सदैव, सदैव का अर्थ होता है तीनों काल। सदैव का अर्थ है 3 काल। तो आत्मा, वह એટલે आत्मा, आत्मा सदैव यानी तीनों काल, ज्ञाता स्वरूप, आत्मा तत्व है। तो उसकी तत्रूपता क्या है? तो कि आत्मा की तत्रूपता वो ज्ञातापना है, जानने वाला। तो आत्मा स्वस्वभाव से जानने वाला है। आत्मा तीनों काल स्वस्वभाव से जानने वाला है। वो तीनों काल आत्मा जानने वाला है। तो जानने वाला है वो उसका तत्स्वरूप है आत्मा का। दूसरी बात बताई, पर से भिन्न। कौन पर से भिन्न है? तो कि आत्मा, आत्मा जो है वो आत्मा पर से भिन्न, आत्मा पर से भिन्न, पर यानी क्षय द्रव्य। आत्मा तीनों काल पर द्रव्य से भिन्न है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा आत्मा का तत्स्वरूप है। और आत्मा त्रिकाल स्थायी रहने वाला है। तो आत्मा, उसका ज्ञान स्वरूप, उसका तत्स्वरूप त्रिकाल स्थायी, स्थायी यानी जैसा है वैसा रहने वाला। तो जैसा है वैसा रहने वाला यानी ज्ञाता स्वरूप आत्मा है। तो आत्मा तीनों काल ज्ञाता स्वरूप है।
आत्मा तीनों काल ज्ञाता स्वभावी है। आत्मा तीनों काल ज्ञाता स्वरूप है। तो आत्मा का तत्स्वरूप यानी ज्ञाता स्वरूप है। अब दूसरा, अजीव 7 तत्व का स्वरूप दिखाते हैं। उसमें पहले जीव का बताया, अब अजीव। अजीव जिसमें चेतना नहीं है, या अजीव में चेतना यानी ज्ञान स्वरूप नहीं है। चेतना नहीं है यानी ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो अजीव ज्ञान स्वरूप नहीं है। ऐसे द्रव्य 5 है। ऐसे यानी अजीव द्रव्य 5 है। वो 5 अजीव द्रव्य में धर्म द्रव्य अजीव है, अधर्म द्रव्य अजीव है, आकाश द्रव्य अजीव है, काल द्रव्य अजीव है। ये 4 द्रव्य अरूपी है। अरूपी भी है और अजीव भी है। लेकिन पुद्गल है अजीव, लेकिन है रूपी। रूपी का अर्थ है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। स्पर्श रस गंध ने वर्ण से सहित है। अजीव यानी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। अब तीसरा, आश्रव किसको कहते हैं? जीव में उसका अर्थ है जीव की सत्ता में। जीव में उसका अर्थ क्या है? जीव की सत्ता में विकारी शुभाशुभ भाव स्वरूप अरूपी अवस्था होती है। आश्रव है वो जीव के स्वभाव से विरुद्ध प्रकार का परिणाम है। परिणाम जीव का है। परिणाम होता है जीव की सत्ता में। जीव में जो शुभ अशुभ भाव होते हैं उसको शास्त्र ने आश्रव कहा। जीव रूपी, उसके गुण रूपी, उसके परिणाम रूपी। इसलिए जीव में जो उत्पन्न होता है पुण्य पाप आश्रव बंध समूह निद्रा मोक्ष, ये सब परिणाम जीव के हैं। लेकिन जीव की सत्ता में जो आश्रव तत्व उत्पन्न हुआ उसको आप शुभाशुभ भाव कह सकते हो, उसको आप विकारी परिणाम कह सकते हो, उसको आप विभाव भाव कह सकते हो, उसको आप भावाश्रव कह सकते हो, उसको आप आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध परिणाम कह सकते हो। तो ये बात हुई भावाश्रव की। जब जीव की सत्ता में भावाश्रव होता है तब उसी समय भावाश्रव का निमित्त पाकर नए कर्म
के रजकण स्वयं आते हैं। तो जो नए कर्म आया उसको द्रव्य कर्म कहते हैं, उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं, उसको द्रव्य कर्म भी कह सकते हैं, उसको द्रव्य आश्रव भी कह सकते हैं। द्रव्य आश्रव पुद्गल का कार्य है। किसका कार्य है? पुद्गल का कार्य है, अजीव का कार्य है। द्रव्य आश्रव का अर्थ है नए कर्म का आना। नया कर्म क्यों आया? तो कि जीव ने भावाश्रव किया, उसका निमित्त पाके नए कर्म आए। ये कर्म आकर आत्मा के क्षेत्र पर चिटकने के लिए आते हैं। ऐसे द्रव्य कर्म को द्रव्य आश्रव कहने में आता है। ऐसे द्रव्य आश्रव में जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त है। जो आश्रव है वो जीव की अशुद्ध पर्याय है। आश्रव क्या है? तो क्या आश्रव अशुद्ध पर्याय है। अब आगे, पुण्य और पाप दोनों आश्रव और बंध के भेद है। आश्रव और बंध में क्या अंतर है वो बाद में बताएंगे। पुण्य पाप दोनों, तो पुण्य कर्म और पाप कर्म का आना, आश्रव यानी द्रव्य कर्म का आना। आश्रव यानी अगर भाव आश्रव कहो तो भाव पुण्य और भाव पाप, वो भाव आश्रव है। जो द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप आए वो आत्मा के प्रदेश के साथ चिटक जाना, उसको बंध कहने में आता है। बंध 3 प्रकार का होता है। जो कर्म आत्मा के साथ चिटकते हैं वो द्रव्य बंध है। जीव में जो राग द्वेष हुआ वो जीव का भाव बंध है। जीव और कर्म एक दूसरे के साथ चिटक गए, वो वही बंध है। तो बंध के 2 भेद करना है, तो बंध के 2 भेद करना है तो भावबंध द्रव्य बंध। भावबंध जीव का परिणाम, द्रव्य बंध पुद्गल का परिणाम। उभय बंध दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो उभय बंध है। तो हम यहाँ तक रखते हैं, समय हुआ है, कल आगे चलेगा। अनंत चतुष्टय के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। आखिरी शासन नायक बाल ब्रह्मचारी श्री महावीर भगवान की जय हो। छठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। शासन उपकारी परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। शासन प्रभावक प्रशमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो।
परम दिगंबर जैन धर्म की